Assalamu alaikum, my dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 16 of USA history. In this very lecture, we will cover about the topic of USA Congress, its role and its function. In this lecture, we will cover about its federal structure, its whole governmental organizations, its election time period, its role of Congress and its roles and functions of Congress. देखेंगे कि हम लोग यूएसए में कांग्रेस क्या रोल प्ले करती है और देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का सेटअप किस तरीके से किया जाता है और ये कि हम लोग गवर्नमेंट बनाते किस वजह से हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग इसी पूरे की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ सके। अगर मैं इरेज भी करूँ तो आप लोगों के पास ये मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इसमें कौन सी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। सेम इज द केस विद पाकिस्तान में भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन, बाई से याद रखिएगा टू लेजिस्लेशन में कि कितने हिस्से हैं, टू हाउसेज हैं उसमें, लोअर हाउस है और अपर हाउस है। लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं, जबकि अपर हाउस सेनेट को बोलते हैं। ठीक है, इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है। सेम लोअर और अपर हाउस का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर भी है, जिसमें हम हाउस ऑफ उधर पार्लियामेंट और सेनेट को कहते हैं। लोअर हाउस पाकिस्तान में पार्लियामेंट और अपर हाउस सेनेट है। ठीक है, इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं ना, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी तादाद यूएसए में 535 है। ठीक है, 435 जो है ना वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं, 100 जो है ना वो सेनेटर्स हैं यूएसए की गवर्नमेंट में। 2 फ्रॉम ईच स्टेट का ये मतलब है कि 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में से 2 सेनेटर्स लिए जाते हैं। ठीक है, 2 सेनेटर्स हर स्टेट में से होते हैं। ठीक है, हर स्टेट को इक्वली मतलब पार्टिसिपेट करने की इजाज़त होती है। ये नहीं है कि अब देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या है कि बलूचिस्तान से कम बंदों को इलेक्ट किया जाता है, सिंध से कम। सबसे ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसके होते हैं, पंजाब के होते हैं, और जो पंजाब की सीट्स जीतता है ना वही फिर एज अ होल पीएम बनता है पाकिस्तान का। ठीक है, देखें ये यूएसए का गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया कि फेडरल है, बाईकैमरल है, 2 हाउसेज हैं, लोअर हाउस है और अपर हाउस है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ना लोअर हाउस और अपर हाउस में फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें जो इलेक्शंस होते हैं ना वो हर 4 साल के बाद होते हैं। ठीक है, हर 4 साल के बाद जब फेब है ना 28 की बजाय 29 डेज का होता है, तो तब यूएसए में जो है ना वो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब इन इलेक्शंस का एक होल बैकग्राउंड होता है। ठीक है, इन इलेक्शंस में बैकग्राउंड किस बेसिस के ऊपर होता है कि इधर ना मंथ कौन सा होगा, ईयर कौन सा होगा, टाइम पीरियड किस तरह का होगा, डे कौन सा होगा, ये सारा कुछ इसी में चेक किया जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि हर 4 साल के बाद यूएसए में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। मंथ कौन सा होता है, नवंबर का होता है। ठीक है, इसमें हम लोग फिर देखेंगे कि किस तरीके से नवंबर, अब देखिए 2024 जो है ना वो यूएसए में इलेक्शंस ईयर था। ठीक है, ये इलेक्शन ईयर जो है ना हर 4 साल के बाद आएगा। अब 24 में हो गया, नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे, तो वो होंगे 28 को। अब 28 में जो इलेक्शंस होंगे ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तो 28 में हो जाते हैं जिस तरह 24 में हो गए थे, लेकिन जो नेक्स्ट पीएम या प्रेसिडेंट बनता है ना यूएसए में, ठीक है, अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप 24 का इलेक्शन जीता है, लेकिन उसने ओथ कब उठाया, जनवरी में, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में, इस तरीके से उनके ओथ हो जाते हैं। ठीक है, सेम आप लोगों ने याद रखना है कि इलेक्शंस किस बेसिस के ऊपर होते हैं, कब होते हैं, किस तरह से प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, उन प्रेसिडेंट के सिलेक्ट में याद रखिएगा कि फर्स्ट जो है ना इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या करता है कि उसमें होता है कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी जिस तरीके से आप लोग समझ लें कि यहाँ पे ना मेंबर्स क्या किए जाते हैं, हम लोग भी तो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना, हम लोग उनको वोट करते हैं ना। ठीक है, मेंबर्स को वोट करते हैं जो हमारे इसमें फिर जाके सेनेट में वो बैठते हैं, पार्लियामेंट बनती है, पार्लियामेंट से फिर क्या होता है कि वो पीएम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेम इज द केस विद यूएसए में 535 मेंबर्स होते हैं, 435 जो होते हैं ना वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर हैं, 100 इसमें सेनेटर्स हैं। हर स्टेट में से 2 सेनेटर्स लिए जाते हैं। हर 4 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और ये किस मंथ में होते हैं, नवंबर के मंथ में होते हैं। लेकिन जो इलेक्टेड पीएम होता है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है ना वो ओथ कब उठाता है, अब 2025 में, यानी नेक्स्ट ईयर जो भी प्रेसिडेंट बनेगा ना वो नेक्स्ट ईयर जनवरी में जाके क्या लेगा, ओथ लेगा। सेम जिस तरह हम लोगों ने देखा है कि जनवरी के 20 तक डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट का ओथ ले लिया था। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 अब रोल को डिस्कस करते हैं कि यूएसए में
कांग्रेस का रोल किस तरीके से है। एक तो आप लोगों ने याद रखना है कि वो स्ट्रक्चर और पावर कांग्रेस की डिटरमिन करता है, ठीक है। कांग्रेस का ये रोल है कि वो स्ट्रक्चर भी बनाएगा और पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेकंड जो इसका मेन रोल है वो है कि इलेक्ट भी करेगा और क्रिएट भी करेगा, अपने स्ट्रक्चर भी खुद बनाएगा। कांग्रेस अपने स्ट्रक्चर्स भी बनाएगी और इलेक्शन भी करवाएगी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी खुद ही लेके आएगी। इसका जो सेक्शन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नंबर 7 जो है ना वो क्या करता है, वो लॉज को क्रिएट करता है। सेक्शन नंबर 8 क्या करता है, न्यूमरस पावर इन्यूमरेट करता है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। फोर्थ इसमें जो है ना कांग्रेस का रोल वो है अमेंडमेंट्स ग्रांट करना, यानी पावर्स किस तरीके से ग्रांट की जाएंगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि 16th अमेंडमेंट में क्या 1913 में जो हुई थी ना 16th अमेंडमेंट, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा कि 1913 में क्या होता है, 16th अमेंडमेंट होती है, ठीक है। 16th अमेंडमेंट का क्या मतलब बैकग्राउंड है, ये क्यों हुई थी और इसका मकसद क्या था, ठीक है। 16th अमेंडमेंट होती है हमारी 1913 में। इसमें जो है ना वो कॉन्ग्रीगेशनल पावर्स जो है ना वो एक्सटेंड की गई थी। इनका मकसद था कि टैक्सेशन को हम लोगों ने इम्प्रूव करना है, इनकम टैक्सेस किस तरह लगाए जाएंगे, और ये सारा कुछ हम लोग इसी में देखेंगे कि सेवरल स्टेट्स को किस तरीके से मतलब हम लोग कॉन्ग्रीगेशनल पावर्स जो है ना वो दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी ग्रांट करेगा कि किस तरीके से एक्सक्लूसिव पावर्स दी जाएंगी, फंड्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पावर किस तरह परसू की जाएगी और प्राइमरी चेक्स और एग्जेक्टिव ब्रांच किस तरह बनाई जाएगी, ये भी इसी में होगा। कांग्रेस का सबसे अहम जो रोल है ना वो ये है कि इसमें जो है ना वो नेशनल डिफेंस को चेक किया जाएगा। नेशनल डिफेंस जो है ना वो क्या करेगी, ये वॉर को डिक्लेयर किस तरीके से करना है, पावर को रेज किस तरह करना है, मेंटेन आर्मी को किस तरह से मेंटेन करना है, और रूल्स मिलिट्री के किस तरीके से होंगे और मिलिट्री को किस तरीके से चलाना है और क्या बेसिस प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। वॉर को डिक्लेयर करना यानी डिफेंस क्रिएट करना, पावर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ये सारा किसका फंक्शन है, कांग्रेस का फंक्शन है, ठीक है। इट मीन्स ब्रॉडर फंक्शन जो है ना वो यूएसए में कौन वो करता है, सर्व करता है, ये यूएसए की कांग्रेस सर्व करती है, ठीक है। कांग्रेस का इसमें और इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि कांग्रेस जो है ना वो 1970 में टाइम मैगजीन के मुताबिक यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है ना वो पोजीशन और एक्शंस भी बताता है, यानी कब कैसे किस वक्त जो हमारी ट्रूप्स है ना वो कैसे मूव करेंगी, उनके मूवमेंट्स क्या होंगे, उनके एक्शंस क्या होंगे ड्यूरिंग वॉर। मतलब वॉर के पर्सपेक्टिव में इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्मी का रोल क्या होगा, आर्मी कैसे एक्ट करेगी, उनके एक्शंस क्या होंगे, उनके डिसीजंस क्या होंगे, उनकी मूवमेंट किस तरीके से होगी, ये सारा कुछ कौन चेक करेगा, हमारी कांग्रेस, ये यूएसए की कांग्रेस चेक करेगी, ठीक है। ये भी बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से लॉज बनेंगे, प्रॉपर और नेसेसरी फंक्शंस कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे कि हम लोग किस तरीके से पावर और पावर वेस्टेड कांग्रेस को किस तरह से उनकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आर्टिकल 4 हमें बताता है कि किस तरह से न्यू स्टेट्स की यूनियन होगी, ठीक है। यूएसए के इसमें हम लोग देखते हैं कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें जो आर्टिकल नंबर 4 है वो क्या डील करते हैं, आर्टिकल नंबर 4 जो है ना वो डील करता है कि क्या किस तरीके से पावर जो है ना मतलब स्टेट्स की यूनियन किस तरीके से होगी, ये भी ध्यान में रखते हैं कि स्टेट की यूनियन किस तरीके से होगी। आप देखें 13 एमर्जिंग मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी स्टेट्स थी, कितनी स्टेट्स थी, 13 स्टेट थी। 13 स्टेट जाहिर है 50 स्टेट्स में कन्वर्ट हुई है, तो उसके पीछे जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो इस वजह से स्टेट की यूनियन पॉसिबल होती है, ठीक है। आर्टिकल 4 जो है ना वो यूएसए का जो आर्टिकल नंबर 4 है ना कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या डील करता है कि स्टेट की यूनियन कैसे किस बेसिस के ऊपर की जाएगी, ठीक है। कांग्रेस एग्जेक्टिव पावर्स को के रिमूवल को भी चेक करेगी, अलाउ भी करेगी, इम्पीचमेंट भी करेगी, प्रेसिडेंट का रिमूवल भी देखेगी, फेडरल जजेस की अपॉइंटमेंट भी देखेगी और फेडरल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट भी देखेगी, ठीक है। इसमें जो 13, 14 और 15 अमेंडमेंट है ना वो किससे रिलेटेड है कि यानी लेजिस्लेशन अफ्रीकन अमेरिकन जो पीपल है ना उनको राइट्स किस तरह प्रोवाइड करेगी, वोटिंग राइट्स कैसे किन किन लोगों को दिए जाएंगे वोटिंग राइट। सेम आप लोग ये भी बताएंगे कि वुमेन को राइट देने का और चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन का, ठीक है, लेबर के राइट्स का, और इसके अलावा इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से स्लेवरी को इबॉलिश किया गया, ठीक है। ये सारा कुछ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि वोटिंग राइट्स वुमेन को किस तरीके से दिए जाएंगे, मैन को किस तरीके से दिए जाएंगे, चिल्ड्रन के राइट को किस तरह से हम लोग परस्यू करेंगे, लेबर को क्या क्या कौन से राइट्स होंगे, स्लेवरी के राइट्स, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग इसी में देखेंगे। उसके अलावा हम लोग इसके अगर फंक्शन को देखें तो फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस जो है ना वो मेन फंक्शन क्या प्रोवाइड करती है। कांग्रेस जो है ना वो मेन फंक्शन ये देती है कि मोर और लेस आप लोगों ने याद रखना है कि कांग्रेस के फंक्शन और रोल्स जो है ना वो सेम है, ठीक है। सेम से मुराद ये कि स्ट्रक्चर और पावर्स तो वही हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें फंक्शन क्या है, लॉज को मेक लॉज, ठीक है। याद रखना है कि कांग्रेस जो है ना वो फर्स्ट क्या करती है, लॉज को मेक बनाती है, वॉर को डिक्लेयर करना, ऑलरेडी इसके रोल्स में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। मोर और लेस अगर आप लोग एक ही कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखेंगे तो वो भी ठीक है, वरना आप लोग इसको
अलग भी डील करके लिख सकते हैं। पब्लिक मनी किस तरह से जनरेट की जाएगी और पब्लिक मनी को स्पेंड किस तरीके से किया जाएगा, ये भी कौन देखेगा, कांग्रेस देखेगी। क्यों? क्योंकि इसका फाइनेंशियल भी रोल है, ठीक है, फाइनेंस में इसका रोल है ना, ठीक है। उसके बाद इम्पीचमेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट और फेडरल ऑफिसर्स को किस तरह से लगाना है, किसकी अपॉइंटमेंट कब कैसे कहाँ करनी है, ये सारा कुछ भी कांग्रेस देखेगी। प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट की अप्रूवल भी कौन करेगा, प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट किस तरीके से होंगी, ये भी कौन देखेगा, कांग्रेस देखेगी, ठीक है। ट्रीटीज, निगोशिएशंस, ठीक है, ये भी कौन देखेगा, कांग्रेस देखेगी। हमारी इन्वेस्टिगेशन ओवरसाइट के जो भी फंक्शंस है ना, ठीक है, वो भी कौन देखेगा, हमारी कांग्रेस देखेगी। यूएसए में जो कांग्रेस है ना, वो ब्रॉडर फंक्शंस इसमें अपनाती है, ठीक है। ब्रॉडर फंक्शन किस पर्सपेक्टिव में कि उसका रोल जो है ना वो ब्रॉड डायमेंशंस में है, ठीक है। वो लॉस को मेंटेन करना, वॉर को डिक्लेयर करना, पब्लिक मनी किस तरीके से कहाँ स्पेंड की जाएगी, फाइनेंस किस तरीके से होगा, इम्पीचमेंट किस तरीके से होगी, प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट, ट्रीटीज, कांग्रेस का स्ट्रक्चर बनाना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, इलेक्शंस करवाना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लगाना, ठीक है। उनके सब सेक्शंस पे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि किस तरीके से न्यूमरस पावर्स जो है ना वो फिर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।